जिसका अनुमान गलत ना हो वो हनुमान कहलाते हैं। दूसरी लाइन थी, जो मान को साइड रख दे वो हनुमान है। मान मतलब इज्जत, कोई इज्जत का फिक्र नहीं, जहां बैठने मिल जाए सो बैठ जावे, जहां राम नाम की कथा होवे वहीं पहुंच जावे, कोई आवश्यकता नहीं, मान से परे हैं। जो मान से परे हो वो हनुमान हो जाता है। मान मतलब कुछ लोग केवल इज्जत के ही शौकीन रहते, हमारे लिए कुर्सी डली कि नहीं डली, ऐसा है कि नहीं है, हम वहां नहीं जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बड़े विचित्र विचित्र ढंग होते हैं, हनुमान जी बचावे। एक व्यक्ति हमारे मंदिर में आया, हमने कहा तुमने झुक के प्रणाम क्यों नहीं किया? बोले पजामा खराब हो जाता है और हमको मीटिंग में जाना है। हमका ठटरी बड़ा नक कटा मूसर चंदा, पजामा खराब ना हो जाए इसलिए तुम प्रणाम नहीं कर रहे हो, जिंदगी खराब हो गई। फिर अरे मूसर चंदा नक कटा, तुम कपड़ा खराब ना हो तो प्रणाम नहीं करते हो। कई लोगों की लीवर खराब हो गई, किडनी खराब हो गई है, फिर क्या करोगे? इसलिए भैया मान के चक्कर में भगवान के सामने नहीं रहना चाहिए। बड़े बनो, भगवान की कृपा है, खूब बड़े बनो, पर कितने भी बड़े बन जाओ, माता पिता गुरु के सामने तो हमेशा छोटा बन करके ही रहना चाहिए। बोलो सीताराम। तो जो मान से परे है, जो मान से परे है वो है हनुमान। बोलो कौन है? जिसका कभी गलत ना हो अनुमान, वो है हनुमान। हनुमान जी कौन है? कश्तियों को जो डराए उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से डरे उसे, जो तूफानों को डराए उसे इंसान कहते हैं, और जो इंसानों को डराए उसे शैतान कहते हैं, और जो शैतान को भी मार गिराए उसे हनुमान कहते हैं। हनुमान जी कौन है? और सुनो, आहा, सुबह हम पढ़ रहे थे, बहुत आनंद आया पढ़ के। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी हैं बल के निधान, गुण के निधान, विद्या के निधान, सिद्धि के निधान, सबके निधान हैं, क्योंकि ये हैं बलवान, इसलिए लोग इनको कहते हैं हनुमान। हनुमान जी कौन है? जिनका नाम लेते ही शैतान भग जाए, वो है, हनुमान चालीसा में लिखा ना, भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब। जरा जोर से बोलो, भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर। हम एक जगह गए किसी तीर्थ में, तो एक संत बहुत अच्छी बात सुना रहे थे, हमें याद आ गई इसी चौपाई पे। एक आदमी ऐसा था जो अपनी गलती नहीं मानता था। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो गलत होते हुए भी कहते हैं हम थोड़ी गलत, तुम गलत हो। हाँ, तो वो चौपाई पढ़ रहा था, भूत 50 निकट नहीं आवे। वो पढ़ रहा था, भूत 50 निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम, और जोर जोर से पढ़ रहा था, भूत 50 निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना, मैं भूत 50 निकट नहीं आवे। तो कहा भाई 50 नहीं है, पिशाच है। बोले हमारे तो 25 है, आप क्या करो? तो क्या करोगे? हमारे तो 50 ही है। आओ, तो हमने कहा भाई तुम 50 क्यों बोल रहे? अरे बोले आसपास में भूत इतने हैं जिनकी गिनती हमने कर ली 50 है। हम कहा पर ठीक है, तुम पिशाच ना बोलो, 50 ही बोलो। तो चिल्ला चिल्ला के कहता था भूत 50 निकट नहीं आवे। कुछ लोग ऐसे अर्थ का अनर्थ ही कर दे। एक जगह और हमें एक आदमी मिला, हमने कहा भैया एक बात बताओ, तुम घूस क्यों लेते हो? घूस? बोले गुरुजी हनुमान चालीसा की कृपा से। हम कहा बेटा हनुमान चालीसा में कहां लिखा? बोले बा उसी में तो लिखा है, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। बोले होत ना आज्ञा बिन पैसारे। हम कहा इसका मतलब? बोले उसी में लिखा है फाइल की आज्ञा बिना पैसा के लिए होती है। अरे हम कहे ठटरी के बड़े अर्थ का अनर्थ कर रहे, मूसर चंदा घिनौना। अरे होत ना आज्ञा बिन पैसारे का अर्थ अलग है, पैसा ये वाला नहीं है, दूसरी वाली बात हो रही है। लेकिन वो काहे को? वो कहे वाह अब आपको ऐसा समझना समझ लो, हमें तो ऐसे ही समझ में आ रहा होगा। ठीक है भैया जैसा तुम्हें लगे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं अर्थ का अनर्थ ही कर देते हैं, पूछो ही मत।
हाँ, एक जगह हम बैठे थे तो हमने कहा कि हमारा एक चेला बैठा था, तो किसी के घर हम कथा करने गए, वहां पे एक थैला, जानते हो थैला, हमने कहा थैला उठाओ, वो घेला उठा के आ गए। पानी का मटका, उसको बुंदेलखंड में घेला कहते हैं, पानी के मटका को बुंदेलखंड में घेला। हमने कहा थैला ले आओ, वो घेला लेके आ गए। हम कहा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हम कहा थैला कहा था? अरे बोले हमें तो यही सुनाई दिया। भैया कुछ लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। हनुमान जी, आहा, हनुमान जी जैसा सरल देवता कोई नहीं है, हनुमान जी परम सरल हैं। आहा, इसीलिए क्यों? अरे हनुमान जी महाराज शैतानी शक्तियों को भी मार गिराते हैं, इनका नाम लेते ही भाग जाती हैं। कल प्रेत दरबार भी लगाया जाएगा। कल कितने बजे दरबार लगना है? बोलो 12 बजे। आहा, 12 बजे कल हनुमान जी महाराज की आज्ञा लेकर के दिव्य दरबार लगाया जाएगा। तो सुबह जो पढ़ रहे थे वो बात पूरी कह दे। जो मान को परे कर दे वो हनुमान, जिसका कभी गलत ना हो अनुमान वो हनुमान, जिसको डरते हैं शैतान वो हनुमान, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं बलवान वो हनुमान। अब 5वीं बात सुनो, ये भी बड़ी अच्छी बात है। जिसके नाम लेते ही तुम्हारी भी बढ़ जाती है शान, उसी का नाम है हनुमान। हनुमान जी से जुड़ जाओ। आहा हा हा हा। भैया एक व्यक्ति हमें मिला, बोले सुंदरकांड में लिखा गुरुजी, उसमें सुंदरकांड में वर्णन है, प्रात ले जो नाम हमारा तही दिन ताही ना मिले आहारा। जो प्रातः काल नाम लेता है उसको भोजन नहीं मिलता है। हमने कहा भैया तुमको नहीं मिलता होगा हनुमान जी का नाम लेने से भोजन, हम तो उन्हीं के नाम से खा रहे। अब हमें आदमी पूछता ही क्यों है, किसके नाम से पूछता? अरे बोले ये हनुमान जी के भगत हैं, उन्हीं के नाम। आओ आओ महाराज, आओ आओ, रोटी खा लो रोटी, लो पूरी लो पूरी, भात लो भात, भात खा, आओ आओ लड्डू हो जाए लड्डू, लो तस्मई लो तस्मई, खीर खाओ खीर। हमने कहा जय हनुमान जी महाराज। लोग कहते हनुमान जी का नाम लो तो भोजन नहीं मिलता। हमने कहा भैया हमें तो हनुमानी जी के नाम से भोजन मिलता है। भैया जिसका मान गलत ना हो वो हनुमान, जिसका अनुमान गलत ना हो वो हनुमान, जो जगत में है बलवान वो हनुमान, जिसको डरते हैं शैतान वो हनुमान, जिसके पास जाकर के बढ़ जाती है शान। हर हर महादेव, जोर से बोलो हर हर महादेव, हर हर। ऐसे अंजनानंदन श्री हनुमान जी महाराज के चरणों के दास जो बनेंगे, जो भी भगत बनेंगे, उन्हें जिंदगी में कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं। आहा, हनुमान जी महाराज अंजनानंदन पर्वत पर प्रकट भये, अंजनानंदन मन करके प्रकट भये। बोलो हनुमान जी महाराज की। और राम जी की सेवा करने के लिए, भक्तों का कल्याण करने के लिए हनुमान जी प्रकट हो गए। भैया कथा में तो हनुमान जी प्रकट हो गए, लेकिन जब तक आप लोगों के दिल में हनुमान जी प्रकट नहीं होंगे तब तक शैतान नहीं भागेगा। अब हनुमान जी दिल में प्रकट कैसे करें? कथा को चित्त में रखकर हनुमान जी का चिंतन करना, तो हनुमान जी हृदय में प्रकट हो जाएंगे।